ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ ए गेटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन द sand mold. What are the use of getting system? Getting system are used to push the liquid metal, molten metal inside the cavity. जो हमारे पास molten metal है उसको cavity तक हमें क्या करना है, sand करना है, पहुंचाना है, जो आपने cavity बनाई है inside the sand. So the passage which are used to send the molten metal up to the cavity, that passage is known as a gating system. ठीक है, this can be done by three methods. The first is called the top gating system. In the top gating system, molten metal enter into the cavity from the top. ठीक है, molten metal कहां से रीच करेगी, टॉप से इंटर करेगी. ठीक है, डायरेक्टली यू पुट द वर्टिकल रनर या वर्टिकल स्पर on the top of a cavity. ठीक है, this type of a gating system is known as the top gating system. ठीक है, तो what is the advantage and disadvantage of top gating system? Because the molten metal directly flow under the influence of gravity, this molten metal hit to the bottom of a cavity. ये molten metal क्या करेगी, डायरेक्टली हिट करेगी सबसे, ठीक है, to the bottom of a cavity, and the sand is washed from the bottom and mixed into the molten metal. जब molten metal ऊपर से ड्रॉप होगी केविटी के अंदर, डायरेक्टली कहाँ हिट करेगी, बॉटम को हिट करेगी केविटी के, और ठीक है, और हाई वेलोसिटी से हिट करेगी, तब क्या हो जाएगा, जो बॉटम में सैंड है केविटी की वो वहां से वॉश आउट हो जाएगी, बह जाएगी साथ में, और इट विल मिक्स, वो किसके साथ मिक्स हो जाएगी, molten metal मिक्स हो सकती है. This type of problem is arise when the height of a cavity is large. ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब केविटी की जो हाइट है वो ज्यादा होती है. जितनी ज्यादा हाइट होगी केविटी की, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, पाथ की लेंथ बढ़ जाएगी, और उतना ही जो आपका मोल्टर मेटल है वो क्या करेगा, ज्यादा एक्सीलरेट करेगा, वेलोसिटी ज्यादा गेन कर लेगा, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी से हिट करेगा उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इरोजन होगा, सैंड का वॉशिंग होगी फ्रॉम द बॉटम. दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर top getting system. And what is the advantage? That the first is erosion of the sand. That is the erosion of the sand. ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम किसमें मिलती है, हमें टॉप गेटिंग सिस्टम के अंदर मिलती है. द सेकंड इज टेम्परेचर ग्रेडियंट. ठीक है, जो मोल्टन मेटल सबसे पहले आएगी इसके अंदर, इंटर करेगी केविटी के अंदर, दैट इज सोल्डिफाई एट फर्स्ट. वही सबसे पहले क्या होगी, कूल्ड होगी और सोल्डिफाई होगी इनसाइड द केविटी. वो कहां आएगी, एट द बॉटम, बॉटम के ऊपर. इट विल बी लाई एट द बॉटम, बॉटम के ऊपर लाई करेगी, नीचे से केविटी फिल होना शुरू करेगी. तो सबसे पहले कौन सी मोल्टन मेटल फिल होगी, जो सबसे पहले इंटर की गई है, जो सबसे पहले बॉटम पर है, दैट इज सोल्डिफाई. वो वही मोल्टन मेटल क्या हो गया आपकी, ये जो बॉटम पर मोल्टन मेटल है, दैट इज सोल्डिफाई. उसके बाद द नेक्स्ट लेयर ऑफ मोल्टन मेटल विल बी इज अप टू द, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मोल्टन मेटल आएगी, उसके ऊपर आएगी, उसके बाद कूल होगी, और उसके बाद सोल्डिफिकेशन होगा. तो सोल्डिफिकेशन कहां से स्टार्ट होगा, बॉटम से स्टार्ट होगा. सोल्डिफिकेशन इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, एंड इट विल बी मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शंस. ठीक है, दैट इज ए फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द केविटी. हम यही चाहते हैं कि जो राइजर है, ठीक है, जो आपका राइजर है, इट विल बी सोल्डिफाई एट द लास्ट. तो टॉप गेटिंग सिस्टम के अंदर जो स्पर एंड राइजर या रनर एंड राइजर बोथ आर सेम, वो एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं बनाए जाते जनरली. ठीक है, बोथ आर, ठीक है, एक ही, मतलब रनर ही आपका जो वर्टिकल रनर है या स्पर है, दैट विल वर्क एज अ राइजर, वही राइजर का काम करता है. ठीक है, हम चाहते हैं कि राइजर विल बी सोल्डिफाई एट द लास्ट, राइजर सबसे लास्ट में सोल्डिफाई होना चाहिए. ठीक है, तो दैट इज फेवरेबल कंडीशन. टॉप गेटिंग सिस्टम क्या रहता है, उसमें फेवरेबल कंडीशन रहता है. और यहाँ पर क्या होता है, यूनिट डायरेक्शनल सोल्डिफिकेशन होता है. ठीक है, यूनिट डायरेक्शन मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर सोल्डिफिकेशन होता है. सोल्डिफिकेशन फ्रंट कहां से स्टार्ट होगा, बॉटम. सोल्डिफिकेशन फ्रंट बॉटम से स्टार्ट होगा, एंड इट विल बी मूव टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन. ये अपवर्ड डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट करेगा. तो टॉप गेटिंग सिस्टम गिव ए फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट मींस चेंजमेंट
वेरिएशंस इन टेम्परेचर। तो सबसे कम टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर सबसे पहले नीचे ड्रॉप होगा, उसके बाद ऊपर वाली लेयर में ड्रॉप होगा, फिर ऊपर वाली में, मतलब सॉलिडिफिकेशन नीचे से ऊपर की तरफ होगा। दैट इज नोन एज द टेम्परेचर ग्रेडियंट, दैट इज यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। एंड द लास्ट इज अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर, ठीक है। जनरली in the top gating system there is a probability to observe the air inside the cavity by the molten metal, ठीक है। जो मोल्टन मेटल इसके अंदर क्या हो रही है, ऊपर से ड्रॉप हो रही है, नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है, मोल्टन मेटल इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, और केविटी के अंदर से फ्लो करती हुई नीचे जाती है। तो जो भी एयर है केविटी के अंदर, दैट विल बी मिक्स्ड इनटू द मोल्टन मेटल, वो जनरली क्या होता है, डिसॉल्व हो जाती है इन द मोल्टन मेटल, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होती है बाद में, केविटी के अंदर जो कास्टिंग मिलती है उसके अंदर डिफेक्ट्स मिलते हैं, उस एयर की वजह से वी विल गेट द होल्स इन द कास्टिंग, कास्टिंग के अंदर होल मिलते हैं, दैट इज नोन एज द टॉप गेटिंग सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट इज ए बॉटम गेटिंग सिस्टम। इन ए बॉटम गेटिंग सिस्टम द मोल्टन मेटल इज पुश फ्रॉम द बॉटम, मोल्टन मेटल कहां से पुश करवाई जाएगी, मोल्टन मेटल विल बी इंटर इन द केविटी, जो मोल्टन मेटल है वो केविटी में कहां से इंटर करेगी, वो केविटी के बॉटम से इंटर करेगी। दिस टाइप ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज ए बॉटम गेटिंग सिस्टम, इसको बॉटम गेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जनरली यहाँ पर राइजर अलग होता है, स्पर या रनर अलग होता है, वर्टिकल रनर। तो देखो ये आपका राइजर है, ठीक है, केविटी को फिल होने के बाद मोल्टन मेटल विल बी राइज इनसाइड द राइजर, ठीक है। मोल्टन मेटल कहाँ राइज हो जाएगी, राइजर के अंदर राइज हो जाएगी, और यहां से हम क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को फिल करवाएंगे इस स्पर के थ्रू या इस रनर के थ्रू, दैट इज नोन एज द बॉटम गेटिंग सिस्टम। अब देखो यहाँ पर देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सैंड, इरोजन ऑफ ए सैंड, सैंड क्या यहाँ पर जो मोल्टन मेटल है दैट विल बी इंटर फ्रॉम द बॉटम, वो बॉटम से इंटर हो रही है, ठीक है। प्लीज slightly slowly it enter into the cavity and there is no passing and erosion, erosion means बह जाना, फ्लो हो जाना सैंड का, तो सैंड का कोई फ्लो नहीं होता, that there is less chance or less probability of mixing of a sand into the molten metal, molten metal के अंदर मिक्सिंग होने के यहाँ पर चांस कम होते हैं, no problem of erosion of sand। second is there is less probability of absorption of air, ठीक है। molten metal कहाँ से एंटर करेगी, नीचे से एंटर करेगी, the molten metal is enter from the bottom, नीचे से एंटर करेगी, एयर कहाँ पुश होती रहेगी, the air is pushing into the outward, ठीक है, एयर बाहर की तरफ पुश होती रहेगी, तो यहाँ पर जो आपका एयर का मिक्सिंग के चांसेस कम है, तो कास्टिंग के अंदर होल्स नहीं मिलेंगे, होल्स के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट इज बॉटम गेटिंग सिस्टम डज नॉट गिव द यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, ये यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन में वो प्रमोट नहीं करता है। तो सबसे पहले जो मोल्टन मेटल आएगी दैट विल बी, वो सबसे पहले यहाँ पर इंटर करेगी, मतलब फर्स्ट मोल्टन मेटल जो इंटर किया है, ठीक है, एंड दैट विल बी कूल्ड फर्स्ट, जो सबसे पहले आएगी उसी के सबसे पहले कूलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। बट द हॉट हॉटर मेटल जो जिसके बाद मेटल आएगी दैट इज मोर हॉट, वो सबसे ज्यादा गर्म है, एंड दैट विल बी पुश, ठीक, उसको क्या करेगी, इट विल बी ट्राई टू पुश इन द फॉरवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हॉट मेटल लगातार क्या कर रही है, इट विल ट्राई टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो एंड इट डिस्टर्बिंग द कूलिंग फ्रंट, जो कूलिंग फ्रंट बन गया है, जो मतलब जो मेटल ठंडी हो रही है उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता रहेगा, तो यहाँ पर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को ये प्रमोट नहीं करता है। सिमिलरली, ठीक है, देयर इज नो फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द केविटी, फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ठीक है, जो कूलिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, कूलिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम द केविटी वॉल से स्टार्ट होनी चाहिए, और इट विल बी मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए केविटी, और केविटी के सेंटर की तरफ अप्रोच करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि जो कूल हो रहा है उसको क्या किया जा रहा है, जो पोर्शन कूल हो रहा है इट इज पुश फॉर द सेंटर, तो सेंटर की तरफ पुश किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को क्या नहीं करता, इट डज नॉट द प्रमोट, ये प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। तो देखो दो प्रॉब्लम्स गेटिंग सिस्टम टॉप में थी, टॉप में क्या हो रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट मिल रहा है, यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन मिल रहा है, दैट इज ए बिग एडवांटेज ऑफ टॉप गेटिंग सिस्टम। और वहां प्रॉब्लम क्या है, इरोजन ऑफ सैंड हो रहा है और एयर की मिक्सिंग हो रही है। बॉटम गेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसे उल्टा करता है, वो क्या करता है, वहां पर सैंड इरोजन की प्रॉब्लम नहीं है, एयर मिक्सिंग कम हो रही है, लेकिन यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन नहीं हो रहा और फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट सेटअप नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है,
बॉटम गेटिंग सिस्टम क्या करता है, जस्ट अपोजिट एडवांटेज देता है एज कंपेयर टू द टॉप गेटिंग सिस्टम. द नेक्स्ट इज योर साइड गेटिंग सिस्टम. साइड गेटिंग सिस्टम इज द मिक्सिंग ऑफ दिस टॉप एंड बॉटम गेटिंग सिस्टम टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ बोथ गेटिंग सिस्टम. ठीक है, टॉप और बॉटम के अंदर जो एडवांटेज मिल रही है उनको गेन करने के लिए हमने क्या कर दिया, टॉप और बॉटम को कंबाइन कर दिया और नेक्स्ट गेटिंग सिस्टम क्या बना दिया, साइड गेटिंग सिस्टम. In this, the molten metal is entered from the side. Molten metal कहाँ से इंटर करेगी, साइड से इंटर करेगी. केविटी के साइड से molten metal will be enter. ठीक है, देखो यहाँ से इंटर करेगी, ये molten metal will be enter from the side. साइड से, यहाँ से. You can create the multiple passages. अब multiple passages भी create कर सकते हो. Like this. ठीक है, तो it gives the balanced advantage of both top and bottom getting system. ठीक है, ये टॉप और बॉटम गेट दोनों की क्या देगा, बैलेंस करके एडवांटेज देगा इन ए साइड गेटिंग सिस्टम. साइड गेटिंग सिस्टम में क्या होगा, मोल्टन मेटल इंटर फ्रॉम द साइड, पहले बॉटम से रिलीज करेगा, फिर ये टॉप इस वाला गेटिंग सिस्टम ये स्टार्ट हो जाएगा, यहां से मोल्टन मेटल इंटर करेगी, फिर टॉप से इंटर करेगी. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ गेटिंग सिस्टम इज नोन एज द टॉप साइड गेटिंग सिस्टम. So in side getting system, we get the advantage of temperature gradient, less solidification, and there is less probability of a erosion of a sand and absorption of a air. So this is known as the different type of a getting system used in a sand mold. जो sand mold के अंदर use करते हैं. Is it clear? क्या आप वो जो इंक्लाइन बनाओगे वो एक्चुअल में क्या होगा, आपका साइड गेटिंग सिस्टम ही तो होगा. आपकी जो केविटी के अंदर आपने तो इसको टिल्ट कर दिया, उसके टिल्ट करने का कोई फायदा नहीं है. बात है कि आपने इसको टिल्ट कर दिया, स्पर को टिल्ट करने की बात कर रहे हो ना आप. यू आर इंटरेस्टेड टू इट, जहां से पैसे जा रहे हैं उससे फायदे को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा, क्योंकि इस बात से फर्क पड़ रहा है कि वोल्टमीटर इंटर कहां से करेगा, टॉप से इंटर करेगा, बॉटम से इंटर करेगा या साइड से इंटर करेगा. ओके, हाँ क्या, हाँ बॉटम गेटिंग सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं है, स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है. यदि हम इकोनॉमी की बात करें तो टॉप गेटिंग सिस्टम इज इजीएस्ट, सबसे आसान है बनाना. ठीक है, और बॉटम गेटिंग सिस्टम इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मेकिंग द बॉटम गेटिंग सिस्टम. नाउ इट इज क्लियर. हेलो, और कुछ पूछना आपको, हाँ बोलो. चलो नेक्स्ट, ओके चलो उस पर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम. द नेक्स्ट स्लाइड, your core. Sometimes we required a hole inside the casting. जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हम कास्टिंग भी बोल सकते हैं, यदि हम कास्टिंग से बना रहे हैं उसको. ठीक है, तो समटाइम्स वी रिक्वायर्ड ए होल. ठीक है, होल सर्कुलर भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर शेप हो सकती है. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर आप इस टाइप का कोई आपको क्या करना है, सॉरी सॉलिड बॉडी है कोई, लाइक बॉक्स टाइप, एंड यू वांट ए होल थ्रू आउट, होल बनाना है इसके अंदर से सॉलिड बॉडी. और सॉलिड बॉडी के अंदर हमें क्या चाहिए, किसी पर्टिकुलर डायमीटर का होल चाहिए. तो हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या है, या तो हम क्या कर लें, कास्टिंग के थ्रू पहले सॉलिड बॉडी को बनाएं, वी मेक दिस सॉलिड बॉडी बाय द कास्टिंग, कास्टिंग के थ्रू बनाएं, और फिर उसके अंदर क्या करें, मशीनिंग के थ्रू बाय द ड्रिल वी मेक ए होल, ये होल बना लें थ्रू आउट. ये अंदर जो होल बना हुआ है इसको बना लें यहाँ पर. This hole will be created by using the machining process. The second option is you create this hole during the casting. जब आपने प्रोडक्ट को कास्टिंग की उसी दौरान इस होल को बना ले, तो you can save the money material by this. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप कास्टिंग के दौरान ही इस ऑब्जेक्ट के अंदर होल बना लेते हो, तो मनी मटेरियल्स को आप क्या कर सकते हो, लेबर को सेव कर सकते हो. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर दिस प्रोसेस वी यूज्ड ए कोड. ठीक है, कास्टिंग के दौरान ही
हमें क्या करना है, प्रोडक्ट के अंदर होल बनाना है, कास्टिंग के अंदर होल बनाना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, कोर यूज करते हैं। व्हाट इज अ कोर? कोर इज अ सॉलिड बॉडी ऑफ अ सैंड। कोर क्या है, एक सॉलिड बॉडी है सैंड की बनी हुई, यूज टू फॉर्म ए केविटी ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज इन ए कास्टिंग। ठीक है, कास्टिंग के अंदर, कास्टिंग मींस डिजायर्ड प्रोडक्ट जो आपको बनाना है, उसी के अंदर आपको क्या करना है, होल बनाना है रिक्वायर्ड शेप का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सैंड बॉडी यूज करते हैं उसी शेप की जिस शेप की में होल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, होता क्या है, वी फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर होल बनाना है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वी मेक ए रोड ऑफ ए सर्कुलर होल। एक रोड बनाएंगे, लेकिन रोड किसकी बनी होगी, है सैंड की बनी होगी। वी पुट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्ले। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, क्ले ऐड करते हैं ताकि पार्टिकल स्टिक विच इधर प्रॉपरली, जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ प्रॉपरली स्टिक कर जाए और सैंड की रोड बन जाए। ठीक है, दिस सैंड रोड पुट इन द केविटी। इस सैंड रोड को क्या करेंगे, जो आपकी मोल्ड के अंदर केविटी है, देखो ये मोल्ड की केविटी है, ठीक है, मोल्ड के अंदर केविटी बनी, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, इस सैंड बार को भी रख दिया। सैंड बार इज प्लेस्ड, वी प्लेस द सैंड बार इनसाइड द केविटी एट द रिक्वायर्ड पोजीशन। जहां पर होल बनाना है वहां पर हमने क्या कर दिया, इसको प्लेस कर दिया। नाउ वी फिल द केविटी विद द मोल्टन मेटल। अब उसके बाद क्या कर देंगे, केविटी को मोल्टन मेटल से फिल कर देंगे। अब जहां पर आपकी सैंड की बार है वहां पर तो क्या नहीं आ सकता, मोल्टन मेटल आ नहीं सकती, एंड रिमेनिंग पोर्शन इज फिल्ड विद द मोल्टन मेटल। रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, मोल्टन मेटल से फिल हो जाएगा एंड इट सोल्डिफाई। ठीक है, इस कोर के चारों तरफ मोल्टन मेटल इज फिल्ड एंड इट सोल्डिफाई। ठीक है, इस सैंड बार है उसके चारों तरफ मोल्टन मेटल क्या हो जाएगा, सोल्डिफाई हो जाएगा। आफ्टर दैट ब्रेक द आउटर सैंड, इस आउटर सैंड को ब्रेक कर दीजिए एंड टेक द दिस कास्टिंग आउटसाइड द मोल्ड। इस कास्टिंग को बाहर निकाल लीजिए, जो सॉलिड बॉडी इसको बाहर निकाल लीजिए। नाउ रिमूव दिस कोर। अब इसको क्या कर दोगे आप, इस सैंड बार को भी रिमूव कर दोगे। यू विल गेट ए कास्टिंग विथ ए। तो कोर क्या काम आती है, कास्टिंग में होल बनाने के काम आती है। और पैटर्न क्या काम आते हैं, पैटर्न इज यूज्ड टू क्रिएट द केविटी इन द सैंड मोल्ड। पैटर्न सैंड मोल्ड में केविटी बनाने के काम आती है। ठीक है, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस कोर एंड पैटर्न। तो कोर क्या करती है, कास्टिंग के अंदर होल बनाने के काम आती है, और जो आपके पैटर्न है सैंड मोल्ड में केविटी करने के काम आता है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ए कोर। इफ यू प्लेस दिस कोर इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन देन इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल कोर। जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख देते हैं इसको हॉरिजॉन्टल कोर बोल देंगे। इफ यू प्लेस इन ए वर्टिकल डायरेक्शन देन दिस इज नोन एज ए वर्टिकल कोर। यदि आप इसको वर्टिकल डायरेक्शन प्लेस कर देते हो सैंड बार को, दिस इज नोन एज ए वर्टिकल कोर। इफ दिस नोट इज पासिंग थ्रू आउट द केविटी, केविटी के थ्रू आउट पास नहीं कर रही है, जिसे केविटी, ठीक है, ये आपकी सैंड चारों तरफ सैंड पैक्ड है इस केविटी के, और ये जो बार है आपकी सैंड की दैट इज एक्सटेंडेड इन सम पोर्शन ऑफ ए केविटी। ठीक है, इट इज हैंगिंग इन द केविटी, केविटी में क्या करके हैंग कर रही है, रख रही है एक तरीके से। दिस इज नोन एज अ बैलेंस्ड कोर। इसको क्या बोल देते हैं, हैंगिंग कोर या बैलेंस्ड कोर भी बोल देते हैं। दिस इज ए, जिससे क्या बनेगा आपका, ठीक है, थ्रू आउट होल नहीं बनेगा। जब प्रोडक्ट को बना के निकालोगे आप बाहर, इसके अंदर कहाँ निकलेगा, ठीक है, होल कहाँ तक बनेगा, अप टू सम एक्सटेंट। जहां तक आपकी कोर थी वहां तक क्या बनेगा, मेटल की जो सॉलिड बॉडी है उसके अंदर वहीं तक आपका क्या बनेगा, होल बनेगा। दिस इज नोन एज ए कोर, इसी को कोर बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ कोर या व्हाट इज द कोर। एक टर्म और भी पूछते हैं, व्हाट इज द कोर प्रिंट। व्हाट इज अ कोर प्रिंट, PRINT। कोर प्रिंट मींस, देखो इन द बोथ साइड द कोर इज प्लेस्ड इन ए कैविटी वॉल। दोनों साइड कैविटी वॉल्स के अंदर, ठीक है, जो कैविटी की वॉल है कोर को उसके ऊपर प्लेस किया गया है। ठीक है, इट मींस वी रिमूव सम सैंड फ्रॉम द कैविटी वॉल। कुछ सैंड यहाँ से हमें रिमूव करनी पड़ेगी एंड वी इंसर्ट द कोर इनसाइड दैट वॉल। Similarly, we remove some sand from this portion of a cavity wall and insert the core in this portion. That seat, इस सीट को क्या बोलेंगे, जो कैविटी वॉल के अंदर बनाएंगे, दिस सीट इज नोन एज ए कोर प्रिंट। ठीक है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, कोर को प्लेस कर रहे हैं। द सीट एट विच वी प्लेस द कोर इन द सैंड वॉल इज नोन एज ए कोर प्रिंट। उसको कोर प्रिंट बोलते हैं।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.5 मार्क्स से पूछते हैं व्हाट इज द कोर एंड कोर प्रिंट। द नेक्स्ट इज यूर क्या क्या रिपीट करते हैं? कोर प्रिंट की डेफिनेशन, कोर प्रिंट इज a sheet which is created inside the cavity wall to place the core inside it। ठीक है, जो कोर एंड है उसको प्लेस करने के लिए, रखने के लिए we create a sheet in the cavity wall, जो cavity की वॉल है उसमें एक शीट बनाई है हमने, that is known as a core print, उसी को core print बोलते हैं। next is your now we start to discuss the different type of a casting process। ये जो अब तक हमने डिस्कस किया दैट इज ए ट्रेडिशनल मेथड, जो अब तक हमने डिस्कस किया वो क्या था, हमारे स्टैंडर्ड मेथड था टू क्रिएट द कास्टिंग क्रिएट करने का। बट समटाइम द शेप इज सो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्ट की शेप और साइज है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि वी कैन नॉट क्रिएट द कैविटी डायरेक्टली, हम डायरेक्टली कैविटी क्रिएट नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट द कैविटी इनसाइड द सैंड मोल्ड। तो वी आर यूजिंग सम अदर मेथड, तो हम दूसरे मेथड यूज करते हैं, इन विच द फर्स्ट मेथड इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग वी यूज द पैटर्न ऑफ ए वैक्स। यहाँ पर जो पैटर्न यूज किया जाता है वो वैक्स का यूज किया जाता है। तो किस तरह से करते हैं प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी क्रिएट द पैटर्न, वी क्रिएट द पैटर्न ऑफ ए वैक्स। फॉर एग्जांपल हमें कोई इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है जो मैंने अंडरलाइन किया है, दिस इज ए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर इन ए लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ कर्वेचर्स, ठीक है, प्रोजेक्शंस एंड ग्रूव्स ऑन दिस प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सारे कर्वेचर्स बने हुए हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, और इस तरह के प्रोडक्ट बनाने में, और वो भी लार्ज क्वांटिटी में बनाने हैं, हम क्या करेंगे, वी क्रिएट द दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द वैक्स। ठीक है, जो स्किल्ड लेबर है या बाय सम अदर मेथड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैक्स का यूज करके, ठीक है, हम इस तरह के फॉर एग्जाम्पल 6 पैटर्न बना लिए, 1 2 3 4 5 6, दिस 6 पैटर्न आर क्रिएटेड बाय यूजिंग द वैक्स। ठीक है, एंड ऑल दिस आर कनेक्टेड टू द वैक्स रोड। ठीक है, उन सबको क्या कर देंगे, एक वैक्स की सिंपल रोड बना लेंगे, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, तो दिस इज द वैक्स पैटर्न, ये वैक्स के पैटर्न है। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय स्किल्ड लेबर और बाय सम अदर मेथड, एंड आर कनेक्टेड। ये भी जो कनेक्शंस है ये भी किससे बने हुए हैं, वैक्स का बने हुए हैं, एंड दिस रोड इज आल्सो वैक्स एंड दिस पोर्शन इज आल्सो ऑफ ए वैक्स। पूरा का पूरा जो आपका ये ऑब्जेक्ट है इट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द वैक्स। पैटर्न को बनाया और एक वैक्स रोड के साथ कनेक्ट कर दिया, दिस इज नोन एज द वैक्स, इसको बोलते हैं वैक्स ट्री। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, वैक्स ट्री, क्योंकि ये इस तरह लगता है पीछे ब्रांच है और चारों तरफ क्या है, लीव्स हैं like this। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द वैक्स पैटर्न वैक्स गेटिंग सिस्टम। नाउ वी डीप इनसाइड द सेमी सॉलिड सेरेमिक स्लरी। ठीक है, अब इस पैटर्न को क्या करेंगे, जो हमने ये वैक्स ट्री बनाया है, वैक्स गेटिंग सिस्टम या वैक्स ट्री बनाया है, इसको किसमें डिप करवाएंगे, एक सेमी सॉलिड स्लरी के अंदर इसको डिप करवाएंगे। ठीक है, so that there be a thin coating of this slurry on the surface of a pattern। जो वैक्स ट्री है उसके ऊपर क्या आ जाए, उस स्लरी की कोटिंग आ जाए चारों तरफ। ठीक है, देखो उसका कलर पहले कुछ और था, अब उसकी कोटिंग के बाद क्या आ गया, कलर आ गया। ठीक है, व्हाट इज द सेरेमिक स्लरी, सेरेमिक्स आर द materials which are metal, which are not a metal and non metals। ठीक है, सेरेमिक्स वो मटेरियल्स होते हैं जो न मेटल की कैटेगरी में आते हैं एंड नॉन मेटल कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपके स्टोन है, ब्रिक्स है, लाइमस्टोन है। ठीक है, दिस मटेरियल्स आर नोन एज सेरेमिक्स। ग्लास है, ये सब किस में आते हैं, सेरेमिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उनका पाउडर फॉर्म के अंदर वाटर ऐड करके हम क्या बना लेते हैं, स्लरी बना लेते हैं, सेमी सॉलिड लिक्विड बना लेते हैं, एंड दैट इज नोन एज सेरेमिक स्लरी, उसी को सेरेमिक स्लरी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है,
ठीक है, इस वैक्स ट्री को उस सेमी सॉलिड के अंदर डिप करवाना है और बाहर निकालना है, डिप करवाना और बाहर निकालना है मल्टीपल टाइम्स, सो दैट ए थिक लेयर इज कवर्ड द पैटर्न, एक थिक लेयर पैटर्न के ऊपर जो वैक्स ट्री है उसके ऊपर आ जाए चारों तरफ। ठीक है, लेकिन जो लास्ट ये पोर्शन है इसके ऊपर कोटिंग नहीं करते, इसको डिप नहीं करवाया जाता। ठीक है, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है, देखो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सैलरी का ड्रम भरा हुआ है और इसके अंदर क्या है, ये आपके वैक्स ट्री का बनी हुई है। ठीक है, और ये आपके पैटर्न है 1 2 3 फॉर एग्जांपल। ठीक है, 6 पैटर्न जुड़े हुए हैं, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमने इसमें डिप किया, बाहर निकाला और कुछ देर इसको बाहर ही रखते हैं ताकि ये क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, इसका दोबारा डिप करवाया जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम डिप करवाते हैं तो सफिशिएंट थिकनेस इज कवर्ड टू द वैक्स ट्री। आफ्टर दैट we put inside the oven। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे स्टेप मिक्सिंग है, मिसिंग है। इन द नेक्स्ट स्टेप ठीक है, अब उसको क्या किया जाएगा, इन सभी इन जो भी अपने फैक्ट्रीज बनाए हैं, ठीक है, आफ्टर डिपिंग इनटू द सेरेमिक स्लरी इट प्लेस्ड इनटू द, उल्टा करके, प्लीज म्यूट योर माइक। ठीक है, इनको उल्टा करके, ठीक है, वी प्लेस्ड इनटू द फर्नेस या ओवन, ओवन के अंदर रख देते हैं। ठीक है, ये आपकी ऑटोमेटिक मशीन है, वन बाय वन वी आर एंटरिंग टू द फर्नेस, फर्नेस में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, बाय द हीट ऑफ ए फर्नेस द वैक्स इज मेल्टेड इनसाइड, जो अंदर वैक्स है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, एंड इट विल बी मूव आउट फ्रॉम द स्पर, जो रनर उसके थ्रू क्या आ जाएगी, ये बाहर आ जाएगी, एंड यू विल गेट ए सॉलिड solid cavity by using this method। आपको क्या करना है, इसको हीट अप करना है, हीट अप करने के बाद जो वैक्स है वो बाहर आ जाएगी, एंड यू विल गेट द सॉलिड कैविटी, एक कैविटी मिल जाएगी आपको। एंड आफ्टर दैट यू विल फिल द मोल्टन मेटल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप के अंदर, द नेक्स्ट स्टेप यू फिल द मोल्टन मेटल। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को इसके अंदर फिल करेंगे। Now we pour the molten metal and the container in which the molten metal is carried, that is known as a ladle। ठीक है, जिसके अंदर मोल्टन मेटल कैरी करके लाते हैं उसको लैडल बोलते हैं। ठीक है, तो होलो सेरेमिक सेल बन जाएगा ये। ठीक है, जो आपकी वैक्स बाहर आ जाएगी, तो वैक्स बाहर आने के बाद यू विल गेट ए होलो सेरेमिक सेल, होलो आपका सेल बन जाएगा। नाउ यू पोर द मोल्टन मेटल, इसके अंदर मोल्टन मेटल पोर कर दोगे। ठीक है, आफ्टर द सोलिडिफिकेशन यू ब्रेक द आउटर कवर, जो आउटर कवर बना सेरेमिक मटेरियल्स का, उसको ब्रेक कर दोगे। दिस आउटर कवर सेरेमिक मटेरियल इज हाईली ब्रिटल इन नेचर, तो वाइब्रेशन करके यू कैन रिमूव द आउटर कवर एंड यू विल गेट द योर पैटर्न, यू विल गेट योर फाइनल कास्टिंग, सॉरी यू विल गेट अ फाइनल कास्टिंग। लेकिन सभी क्या होंगे, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, एक सॉलिड मेटल की रोड होगी और यहाँ पर सॉलिड मेटल की रोड होगी, क्योंकि पूरा का पूरा किससे बना था, हमने मोल्टन मेटल से फिल किया था। बाय मशीनिंग यू विल कट इट, बाय मशीनिंग से आप क्या कर दोगे, इन सब कास्टिंग को यहाँ से कट कर दोगे एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड 6 कास्टिंग। आपको अपनी फाइनल 6 डिजायर्ड कास्टिंग मिल जाएगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। जनरली यूज कहाँ करते हैं, दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्ट व्हिच आर वेरी हाई कॉम्प्लेक्स इन शेप एंड साइज। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है, आपकी जो है जेट इंजन की ब्लेड बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो आपकी कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज है, दैट आर क्रिएटेड बाय यूजिंग द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, यू कैन वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, आप यूट्यूब के ऊपर इसके वीडियो भी देख सकते हो, इंडस्ट्री के अंदर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आप एमपी के जितने भी आपको टॉपिक्स हैं, आप उनको यूट्यूब पर वीडियो जरूर देखिए। द नेक्स्ट इज परमानेंट मोल्ड। अब तक हमने जो मोल्ड डिस्कस किया था वो आपका क्या था, एक्सपेंडेबल या टेम्परेरी मोल्ड था, बिकॉज द मोल्ड इज ब्रेक आफ्टर ईच कास्टिंग। सैंड मोल्ड को क्या कहता है, हर कास्टिंग के बाद ब्रेक करके जाता है टू टेक टू गेट द कास्टिंग। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट उसको बाहर निकालने के लिए अभी क्या करना पड़ता है,
आउटर जो सैंड कवर है उसको ब्रेक करना पड़ता है। नेक्स्ट इज परमानेंट मोल्ड। इन द परमानेंट मोल्ड आर जनरली इज नॉट डिस्टोर्ड आफ्टर ईच कास्टिंग। हर कास्टिंग के बाद हम क्या नहीं करते, उसको ब्रेक नहीं करते। ये परमानेंट मोल्ड किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं, स्टील के, कास्ट आयरन के, ब्रास या ब्रॉन्ज के, इस टाइप के बनाए जाते हैं। ठीक है, टू मेटल ब्लॉक्स होते हैं, आपके पास एक मेटल का ब्लॉक होगा। ठीक है, और जो भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है उसकी हाफ शेप इज क्रिएटेड। ठीक है, उसके अंदर क्या कर देंगे, ये आपका मेटल का ब्लॉक ब्लॉक है, और ये जो आपकी शेप है उतनी आप केविटी, हाफ केविटी इज क्रिएटेड। इस मेटल पोर्शन को रिमूव कर दोगे बाय मशीनिंग प्रोसेस। बाय मशीनिंग क्या कर दिया आपने? ठीक है, यू रिमूव द मेटल, हाफ कैविटी को क्रिएट कर लोगे। नाउ इट इज द सेकंड, एक मेटल का ब्लॉक और लोगे, उसके अंदर भी क्या कर लोगे, हाफ कैविटी उसके अंदर क्रिएट करोगे, मेटल को रिमूव कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दो मेटल ब्लॉक्स के अंदर हाफ एंड हाफ कैविटी आ जाएगी। ठीक है, और जब इसे दोनों मेटल ब्लॉक को क्लैंप करोगे तो यू विल गेट द फुल कैविटी, फुल कैविटी मिल जाएगी। दिस टाइप ऑफ ए मोल्ड इज नोन एज ए परमानेंट। ठीक है, इसी मोल्ड को क्या बोलते हैं? परमानेंट बोलते हैं इसी। ठीक है, जो मेटल का मोल्ड है, आपको सेम मोल्ड के अंदर यू फिल द मोल्डन मेटल मल्टीपल टाइम्स, बार बार मोल्डन मेटल फिल करते रहोगे एंड यू विल गेट द सेम शेप एंड साइज ऑफ ए कास्टिंग। ठीक है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है नीचे। ठीक है, ये आपका आपका वन पार्ट है। जनरली वन मोल्ड इज फिक्स, एक मोल्ड को फिक्स रखते हैं, एंड सेकंड मोल्ड इज मूवेबल, दूसरा मोल्ड मूवेबल होता है। ठीक है, बिफोर फिलिंग द मोल्टन मेटल, ठीक है, we spray the spray the refractory materials। ठीक है, refractory materials की कोटिंग की जाती है, so that molten metal don't fuse with the metallic block। जो आपके मेटेलिक ब्लॉक्स हैं, ये जो मोल्ड है, यदि आप डायरेक्टली मोल्टन मेटल को फिल कर दोगे तो इट विल स्टिक, इट विल बॉन्ड टू द फ्यूज विद द मेटेलिक बॉन्ड टू मेटेलिक मोल्ड। जो मेटल के मोल्ड्स बने हुए हैं उसके साथ क्या हो जाएगा, ये मोल्टन मेटल फ्यूज हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी स्प्रे द रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स हैं या ऑयल की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। आफ्टर दैट वी फिल द मोल्टन मेटल। ठीक है, ये दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वी पुश दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक को पुश कर देंगे आगे की तरफ, और जैसे दोनों ब्लॉक एक दूसरे को कांटेक्ट में आएंगे, कैविटी इज कंप्लीट, कैविटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज ए कोर, एक कोर दिखाई गई है, बिकॉज़ वी रिक्वायर ए होल इनसाइड द कास्टिंग। तो जहां पर हमें मोल्टन मेटल नहीं चाहिए वहां पर हम क्या कर देंगे, कोर को प्लेस कर देंगे। दिस टाइप ऑफ ए मोल्ड इज नोन एज ए परमानेंट मोल्ड, दैट इज हाईली इकोनॉमिकल फॉर द हाई प्रोडक्शन रेट। जब लार्ज क्वांटिटी में हमें क्या करना हो, प्रोडक्शन करना हो, थाउजेंड क्वांटिटीज के अंदर फिर सेम साइज, सेम एंड साइज प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेटल इन मोल्ड इज हाईली इकोनॉमिकल, बिकॉज इसके अंदर ना तो आपको बार बार रनराइजर बनाने की रिक्वायरमेंट है, न बार बार आपको केविटी क्रिएट करने की जरूरत है। जस्ट आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है टू क्रिएट द केविटी इनसाइड द मेटेलिक ब्लॉक्स। तो मेटेलिक ब्लॉक्स हम एक बार केविटी क्रिएट करनी है। ठीक है, दैट इज जनरली नॉन इकोनॉमिकल। ठीक है, यदि आपको दो चार पीस बनाने हैं, ठीक है, तो मेटल ब्लॉक के अंदर केविटी करना ज्यादा कॉस्टली है एज कंपेयर टू द क्रिएट द केविटी इन द सैंड। सैंड में केविटी क्रिएट कर कंपेयर करने से, कंपेयर करने के लेकिन जब लार्ज प्रोडक्शन किया जाएगा तो इट विल बी इकोनॉमिकल, यानी को इकोनॉमिकल हो जाएगा। जनरली यूज फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये मोल्ड किसके बने हुए हैं, आपके मेटल्स के बने हुए हैं। ठीक है, तो इन मेटल्स का भी अपना एक मेल्टिंग पॉइंट है, उससे ज्यादा आपने मोल्टन मेटल का टेम्परेचर डाला इसके अंदर तो ब्लॉक ही क्या हो जाएंगे, आपके मेल्ट हो जाएंगे। ब्लॉक इज मेल्ट, यदि ब्लॉक मेल्ट हो गया, आपके मोल्ड ही मेल्ट हो गया, तो केविटी कहां सर्वाइव करेगी। इसलिए जनरली क्या है, ठीक है, तो जो आपके मोल्ड का मटेरियल है, इट डिसाइडेड द व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर अलाउ ऑफ ए मोल्टन मेटल, कि मोल्टन मेटल का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अलाउ किया जाए इन द परमानेंट मोल्ड। जनरली जो लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स हैं वही क्या, उनकी कास्टिंग की जाती है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, लाइक दिस। इट गिव वेरी बेटर डायमेंशन एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिशिंग। जो मेटल्स हैं, जो जैसी आपकी केविटी की शेप होगी, जैसी आपकी जो केविटी की वॉल्स की, जो केविटी की जो वॉल्स हैं, ठीक है, जितनी बेटर केविटी वॉल्स डेवलप होंगी
उतना ही बेटर आपकी कास्टिंग डेवलप होगी। ठीक है, तो जनरली वी गेट द बेटर सरफेस इन द मेटेलिक मोल्ड। जो परमानेंट मोल्ड है उनकी जो सरफेसेस हैं उनके ऊपर ज्यादा हमें क्या मिलती है, सरफेस फिनिशिंग मिलती है एज कंपेयर टू द सैंड मोल्ड। सैंड मोल्ड के कंपेयर में लेकिन कास्टिंग में क्या मिलती है हमें, सरफेस फिनिशिंग बट बेटर मिलती है और बेटर डायमेंशन एक्यूरेसी मिलती है। देयर लेस स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, वो कोई कैविटी क्रिएट नहीं करती, रनराइजर नहीं बनाने, ठीक है, सबको एक बार क्रिएट करने हैं, उसके बाद बार बार आपको क्या करना है, ठीक है, यू क्लैम्प द दिस टू ब्लॉक्स, दो ब्लॉक क्लैम्प किया, फिल द मोल्ड मेटल, और मोल्ड मेटल को फिल किया। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्किल्ड लेबर एज ए सैंड मोल्ड। जैसे सैंड मोल्ड में कर रहे थे आप, ठीक है, वहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है, बार बार क्रिएट करनी है, रनराइजर बनाने हैं, ठीक है, स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट, ठीक है। वेरी थिन मटेरियल कैन बी कास्ट बाय यूजिंग द परमानेंट मोल्ड। 2.4 mm थिकनेस के मटेरियल आपके प्रोडक्ट भी क्या किया जा सकते हैं, कास्ट किए जा सकते हैं बाय यूजिंग द परमानेंट मोल्ड। ठीक है, तो वी डिवाइड द परमानेंट मोल्ड इन टू टाइप्स। द फर्स्ट इज ग्रेविटी डाई कास्टिंग। फर्स्ट इज ग्रेविटी डाई कास्टिंग। इन ग्रेविटी डाई कास्टिंग the molten metal fill inside the cavity under the influence of a gravity। ठीक है, जो आपने मेटेलिक ब्लॉक्स के अंदर कैविटी बनाई है, दैट इज ए परमानेंट मोल्ड के अंदर, हाउ यू फिल द मोल्टन मेटल को कैसे फिल कर रहे हो, ठीक है, दैट डिसाइड द डिफरेंट टाइप ऑफ ए परमानेंट मोल्ड टाइप। ठीक है, वो डिसाइड करता है कि अलग अलग टाइप के परमानेंट मोल्ड क्या 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 टाइप होंगी। तो फर्स्ट इज योर ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब फिल द मोल्टन मेटल, आप मोल्टन मेटल क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो किसके अंदर, रनर के अंदर, वर्टिकल स्पर के अंदर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, बस आपने क्या किया, एक लेडल है, एक कंटेनर है जिसके अंदर मोल्टन मेटल है, एंड यू poured दिस मोल्टन मेटल इनटू द रनर। आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर पोर्ड कर रहे हो। कैविटी फिल होने के बाद मोल्टन मेटल कहाँ राइज कर जाएगी, इनटू द राइजर, राइजर के अंदर राइज कर जाएगी। दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज द ग्रेविटी डाई कास्टिंग। इस मेथड को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी डाई कास्टिंग। हाउ यू, आफ्टर द सोल्डिफिकेशन यू एनक्लैम्प, एक क्लैम्प को हटा दोगे, एंड एनक्लैम्प दी टू ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स को आप क्या कर दोगे, अलग अलग कर दोगे। ठीक है, तो यू विल गेट द कास्टिंग, तो आपको क्या मिल जाएगी, कास्टिंग मिल जाएगी, यू विल गेट द फाइनल कास्टिंग। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द ग्रेविटी डाई कास्टिंग, इसको ग्रेविटी डाई कास्टिंग। There one big disadvantage of permanent mold is the permeability of this mold is zero। जो परमानेंट मोल्ड होते हैं उनकी परमेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो जो भी गैस ट्रैप हो गई इनसाइड द केविटी, दैट कैन नॉट मूव आउटसाइड द कास्टिंग, वो कास्टिंग से बाहर नहीं जा सकती। तो जनरली परमानेंट मोल्ड के अंदर क्या होते हैं, होल्स, पिन होल्स। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द सैंड मोल्ड। सैंड मोल्ड के कंपेयर में वो ज्यादा रहती है। नेक्स्ट इज यूर डाई कास्टिंग और प्रेशर डाई कास्टिंग। ठीक है, इसको डाई कास्टिंग भी बोलते हैं और प्रेशर डाई कास्टिंग भी बोलते हैं। नाउ द लिक्विड मेटल इंजेक्टेड इनटू द परमानेंट मोल्ड अंडर द प्रेशर। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ कैविटी के उससे मोल्टन मेटल को, कैविटी को फिल कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, मोल्टन मेटल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, सो दैट पार्टिकल्स कैन कम टू ईच अदर, पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आए, एंड इट इज मोर डेंसर, अब डेंस कास्टिंग होती है। ठीक है, पार्टिकल एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आए, ज्यादा मोल्टन मेटल को क्या किया जा सकता है, सेम वॉल्यूम के अंदर पुश किया जाएगा। ठीक है, सो दैट डेंसिटी डेंसिटी कैन बी इंक्रीज, ताकि डेंसिटी को बढ़ाया जा सके। देखो ये आपकी क्या एक कैविटी है, ये दो मोल्ड का यूज करके एक कैविटी बनाई है, जिसे कैविटी इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, एंड दिस इज ए चेम्बर, ये होलो सिलेंडर है। ठीक है, इसको चेम्बर बोलते हैं। ठीक है, वी फिल द मोल्टन मेटल बाय दिस ओपनिंग, इस ओपनिंग से हम मोल्टन मेटल को फिल करेंगे, एंड नाउ वी पुश द पिस्टन इन चेम्बर। ठीक है, पिस्टन को क्या करेंगे, पुश करेंगे इनसाइड द चेम्बर। जैसे आपका ये पिस्टन इज मूव forward and reach in this position, there is a pressure will start to create on the molten metal। जैसे इस ओपनिंग से आगे आपका पिस्टन चला जाएगा,
ठीक है, it will start to get the pressure in the molten metal, and molten metal is injected into the cavity under the pressure. This pressure is maintained. ये molten metal कहाँ गया, आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है, and this pressure is maintained inside the cavity up to the solidification. ये प्रेशर कब तक मेंटेन रखा जाता है, तब तक सोलिडिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक इस प्रेशर को मेंटेन रखते हैं. दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज द प्रेशर डाई कास्टिंग और डाई कास्टिंग. आपका अटेंडेंस का टाइम हो गया है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कोल्ड चैम्बर